नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश विदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। पीएम मोदी के मंच पर शशि थरूर प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। थरूर के साथ होने पर कांग्रेस में मच गई हलचल। पीएम नरेंद्र मोदी आज केरल दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विशिंजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। हालांकि इस उद्घाटन से ज्यादा चर्चा का विषय पीएम के मंच पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का दिखना रहा। ये तस्वीर जैसे ही मीडिया में सामने आई, कांग्रेस में हलचल मच गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। इस बार पाकिस्तान में केवल घुसकर मारो मत, घुसकर बैठ जाओ। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को दिखाई उसकी औकात। असदुद्दीन ओवैसी अटैक ऑन आसिम मुनीर। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। भारत का हर नागरिक मोदी सरकार से पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहा है। वहीं AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान और पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर निशाना साधते हुए उसकी औकात दिखाई है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने पटना स्थित एक होटल में बुधवार को सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक की। उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, शहर जिला पदाधिकारी को एवं और वीवीपैट की प्रथम जांच का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम को एवं पार्टी की फर्स्ट लेवल जांच को शुरू करने का निर्देश दे दिया है। बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री के खिलाफ चलेगा मुकदमा। राज्यपाल ने ईडी को दी जांच की मंजूरी। बंगाल के राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस ने राज्य के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिसंबर में चटर्जी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। बिहार के पूर्व सीएम और नरेंद्र मोदी सरकार में MSMI मंत्री जीतन राम मांझी ने जातीय जनगणना पर चल रही क्रेडिट पॉलिटिक्स पर प्रहार किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा है कि 30 साल पहले बिहार और केंद्र में किसकी सरकार थी। यह भी कहा है कि कोई चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ही जातीय जनगणना करा सकते हैं। कास्ट सेंसस की श्रेय लेने की होड़ के बीच मांझी के इस बयान से बिहार की सियासी सरगर्मी और बढ़ सकती है। हैवी रेन इन दिल्ली NCR हो रही है। बिजलियों की गड़गड़ाहट के बीच भारी बारिश का दौर आज भी जारी है। भारी बारिश के कारण दिल्ली की सड़कों समेत कई इलाकों में जलजमाव हो गया है। बारिश और खराब मौसम के मुताबिक लगभग 40 फ्लाइट्स प्रभावित हुए हैं। बारिश की वजह से सुबह के वक्त ऑफिस आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने आज भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जाति जनगणना के फैसले पर राहुल गांधी का सरकार को समर्थन, साथ में रखी ये 4 प्रमुख मांगे। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार 30 अप्रैल 2025 को देश में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी दी कि अगली जनगणना के साथ ही जातीय आधार पर गणना भी की जाएगी। केंद्र के इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कदम का स्वागत किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने 4 प्रमुख मांगे भी रखी। छत्तीसगढ़ की बेटी ने बढ़ाया भारत का मान। ऑक्सफोर्ड में हुई अंतर्राष्ट्रीय लॉ मूट कोर्ट प्रतियोगिता में जज बनी रायपुर की सुगंधा जैन। CM, डिप्टी CM समेत सांसद ने दी शुभकामनाएं। रायपुर बोनवेरो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स की ओर से 21 अप्रैल से 25 अप्रैल 2025 के बीच ऑक्सफोर्ड में अंतर्राष्ट्रीय लॉ मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील सुगंधा जैन भारत से बतौर जज अकेली शामिल हुई। यह पहला अवसर था जब विधि से जुड़ा छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय लॉ से संबद्ध आयोजन में जज बनी। बांग्लादेश के हिंदू संत चिन्मय दास को जमानत मिल गई है। ढाका हाईकोर्ट ने जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को बुधवार को जमानत दे दी। चिन्मय दास पिछले 5 महीनों से देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद हैं।
चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने 23 अप्रैल को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद भी चिन्मय दास की रिहाई कब तक होगा यह तय नहीं है। ICSE बोर्ड 10th 12th रिजल्ट 2025 आउट। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी ICSI बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। छात्र CESC.org और results.sisi.org पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं और अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, वो अधिकतम 2 विषयों के लिए सुधार परीक्षा दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की एक रियल एस्टेट और प्राइवेट रिजॉर्ट मैनेजमेंट कंपनी को झटका देते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई की याचिका को खारिज करते हुए सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब केवल अमीरों के लिए ही रह गया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन ने इस मामले को अगस्त 2025 के लिए सूचीबद्ध किया है। वाइल्डवुड्स रिजॉर्ट एंड रियल्टीज की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी से कोर्ट ने पूछा कि क्या इस मामले की सुनवाई में कोई तात्कालिकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य में कार्यरत श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए हर साल नीटॉट शुल्क स्वास्थ्य जांच का आयोजन करेगी। इसके अलावा भीषण गर्मी के दौरान श्रमिकों के आराम के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया जाएगा, जिसके लिए एक अधिसूचना भी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए 3000 वाटर कूलर लगाने की योजना की भी जानकारी दी। शिखिल व्यवहार भोपाल। मध्य प्रदेश में खेतों में किसानों द्वारा पराली नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरता क्षमता तेजी से घटी है। यह खुलासा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र में मिट्टी की हुई टेस्टिंग में हुआ है। MP के 52 जिलों से 8000 मिट्टी के सैंपलों की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकल है। प्रदेश के 8 जिलों में सबसे ज्यादा नरवाई जलाई गई है। इनमें नर्मदापुरम, सीहोर, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, हरदा, रायसेन, देवास और भोपाल में सबसे ज्यादा पराली जलाई गई है। 8000 में से 1700 सैंपल ऐसे जिसमें 20 से 44% भूमि की उर्वरा शक्ति घटी है। रहवासी इलाके में दंतैल हाथियों की दस्तक, बार बाल बचे राहगीर, CCTV में कैद हुई घटना। लक्ष्मीकांत बंसोड़, बालोद। सिमटते जंगल और बढ़ते आबादी इलाके से जंगली जानवरों का रहवासी इलाकों में आना आम होता जा रहा है। ऐसा ही वाकया आज सुबह पौ फटने से पहले दल्ली राजहरा में देखने को मिला, जहां 2 दंतैल हाथी रहवासी इलाके में पहुंच गए। रास्ते से जा रहे राहगीर समय पर भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। अमृतसर। पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहा पानी विवाद और गहरा गया है। पानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब आम आदमी पार्टी AAP ने भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाई है। केंद्र की भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि BBMB के पानी में से पंजाब का हिस्सा हरियाणा को देना गलत है। हर बार की तरह केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ धोखा किया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं विधानसभा के लिए वर्ष 2025 से 26 की 16 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया है। विधानसभा नियमों के अनुसार इन समितियों के सभापतियों और सदस्यों की नियुक्ति की गई है। गठित समितियों में नियम समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, महिलाओं व बाल कल्याण समिति, अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण समिति, पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, गृह व पंचायती राज समिति, जनलेखा समिति, प्राक्कलन समितियां और अल्पसंख्यक व पर्यावरण समिति जैसी प्रमुख समितियां शामिल हैं। भक्तों को भोले के दर्शन, केदारनाथ धाम का खुल गया कपाट, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी केदार घाटी रुद्रप्रयाग। शुक्रवार को वृश्च लग्न में केदारनाथ मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान बाबा केदारनाथ के दर्शन पाने के लिए हजारों की संख्या में भक्त मौजूद थे। साथ ही CM धामी भी मौजूद थे। कपाट खुलने के बाद CM धामी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। इसके बाद आम लोगों को दर्शन करने की अनुमति दी गई। इस दौरान केदार घाटी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। यूपी वेदर अपडेट। भीषण गर्मी के बीच तूफान के साथ झमाझम बारिश, 60 जिलों में येलो अलर्ट जारी। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम में कुछ दिनों से बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में बारिश की वजह से ठंडक महसूस की जा रही है।
शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं गुरुवार को भी कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है।